Yes, please. Very good morning to all of you. Hello, internet. This is Arun over here. And today, आज हम पढ़ेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक जिसका नाम है इंटर-वीलन राउटिंग। अब ये सेम इंटर-वीलन राउटिंग जो है मैंने दूसरे मेथड से, दो मेथड से हम इंटर-वीलन राउटिंग को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो मैंने आपको दूसरा मेथड दिखाया हुआ है वाया स्विच वर्चुअल इंटरफेस, जिसके मैंने वीडियोस दोनों इंग्लिश और हिंदी में अपलोड किए हुए हैं। ये अभी इंटर-वीलन राउटिंग का मेरा अप्रोच है वाया ट्रेडिशनल मेथड से हम जानने की कोशिश करेंगे कि इंटर-वीलन राउटिंग को हम कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं। ये टोपोलॉजी को समझने की कोशिश करेंगे। उसके पहले हमेशा मेरे सारे वीडियो स्टार्ट करने के पहले मैं यही कहता हूँ कि द मोटो ऑफ माय लाइफ इज वेरी सिंपल। इट इज इक्वल टू स्प्रेडिंग नॉलेज इज इक्वल टू स्प्रेडिंग हैप्पीनेस। हम ये बिलीव करते हैं कि हम अगर नॉलेज को स्प्रेड कर रहे हैं तो हम उसके साथ साथ हैप्पीनेस को भी स्प्रेड कर रहे हैं। आपको अगर कोई भी डाउट रहेगा मेरे ये वीडियोस में या इसके पहले अपलोड किए गए वीडियोस में, तो मुझे प्लीज़ मेरे इस ईमेल आईडी में, या आपको अगर लैब का टोपोलॉजी चाहिए या अगर आपको लैब के टोपोलॉजी के कमांड्स चाहिए, लैब कमांड्स चाहिए, स्विच में कौन से कमांड्स कॉन्फ़िगर करोगे, आप रनिंग कॉन्फ़िगरेशन चाहिए, तो मुझे इस ईमेल आईडी में chc-2015@gmail.com पे ईमेल कीजिए। नाउ गेटिंग बैक टू इंटर-वीलन राउटिंग, हम समझने की कोशिश करेंगे ये टोपोलॉजी को। ये टोपोलॉजी में मैंने 3 स्विच लिए हैं, स्विच 0, स्विच 1 एंड स्विच 2। ये जो स्विच है मेरे, ये मल्टी लेयर स्विच है। मल्टी लेयर स्विच का मतलब ये होता है कि वो स्विच लेयर 2 और लेयर 3 दोनों में काम करता है। दैट इज वो लेयर 2 स्विचिंग भी करता है और लेयर 3 राउटिंग का काम भी करता है। ये है मल्टी लेयर स्विच। ये स्विच का नंबर है 3560, जो अभी काफी वाइडली यूज्ड स्विच में से एक है। अब ये स्विच एक लेफ्ट हैंड साइड में और एक राइट हैंड साइड में, एक पीसी है और एक लैपटॉप है। पीसी को मैंने वीलन 100 माना है और लैपटॉप को मैंने वीलन 200 माना है। सेम दूसरे स्विच के लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में भी एक पीसी और एक लैपटॉप है। पीसी इज वीलन 100 एंड लैपटॉप इज वीलन 200। तो मैं क्या चाहता हूँ मेरे इंटर-वीलन राउटिंग में मैं ये चाहता हूँ कि मेरा जो वीलन 100 वाला पीसी है वो कम्युनिकेट करे मेरे वीलन 200 के साथ। दैट इज दो वीलन एक दूसरे से कम्युनिकेट करे वाया मेरे ट्रेडिशनल अप्रोच से। ठीक है, तो हम अभी इसका ये जो मेरा पीसी है और जो मेरा लैपटॉप है उसका आईपी एड्रेसेस कॉन्फ़िगर करेंगे और आगे के कॉन्फ़िगरेशन में मैं आपको ये भी समझाऊंगा कि हम इसको DHCP से भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। फिलहाल तो मैं इसको स्टैटिक आईपी एड्रेसेस देता हूँ। डेस्कटॉप में जाकर आईपी कॉन्फ़िगरेशन में जाके 100.0.0.2 255.0 100.0.0.1 ये मेरा राउटर का एड्रेस है। दैट इज अगर मेरे को वीलन 100 से वीलन 200 से कम्युनिकेट करना है तो मुझे इस गेट से बाहर जाना है। इस गेट से बाहर जाऊंगा तो ही मैं वीलन 200 के पास पहुंचूंगा। ठीक है, ये आईपी एड्रेस तो मेरे मशीन का एड्रेस हो गया और ये मेरा सबनेट मास्क है /24 100.0.0.3 100.0.0.1 गेटवे 255.255.0 100.0.0.4 255.255.0 100.0.0.1। ये हो गया मेरे तीनों वीलन 100 के अंदर जो मशीन है उसको मैंने आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर किया। अब मेरे लैपटॉप के अंदर की जो मशीन है 200.0.0.2 200.0.0.1 ये है मेरा डिफ़ॉल्ट गेटवे। इसको कॉपी करता हूँ। ये हो गया मेरा आईपी एड्रेसेस कॉन्फ़िगर। अब मैं देखता हूँ कि मैं इस PC 0 से पहले इसका आईपी कॉन्फ़िगर देखते हैं। इसका आईपी एड्रेस 100.0.0.2
पिंग कर सकता हो क्या VLAN 100 को, दैट इज 100.0.0.0 को पिंग कर सकता हो क्या, ब्यूटीफुली पिंग कर सकता हो। इंट्रा VLAN कम्युनिकेशन अभी पॉसिबल हो रहा है। इंटर VLAN, एक VLAN और दूसरे VLAN के बीच में कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है, बट इंट्रा VLAN, एक ही VLAN के अंदर मेरा कम्युनिकेशन हो रहा है। पिंग करता हूँ मैं 100.0.0.4 से, वो भी होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब मैं देखता हूँ इन टर्म्स ऑफ VLAN 200 को पिंग हो रहा है क्या, नहीं होगा। तो मेरे लैब का पर्पस ही वो है, तो मैं आपको दिखाता हूँ कि इंटर VLAN कम्युनिकेशन कैसे होता है। उसके पहले स्टेप्स देखिए। अभी स्टेप्स ये है कि पहले हम ये मशीन्स में VLAN, दैट इज ये स्विचेस में VLAN कॉन्फ़िगर करेंगे। उसके बाद ये स्विचेस के पोर्ट्स जो PCs को कनेक्टेड है उसको उस VLAN से एक्सेस कराएंगे जिस VLAN में वो आना चाहता है। ठीक है, तो पहले तो हम एक VLAN स्विच के अंदर जाके VLAN 100 और VLAN 200, VLAN 100 नेम अरुण जो मेरा नाम है, VLAN 200 नेम पेप गार्डियोला, पेप गार्डियोला का शॉर्ट फॉर्म था, पेप मैनचेस्टर सिटी के कोच है जो मेरा फेवरेट है। VLAN 100 नेम अरुण, VLAN 200 नेम VLAN 100 नेम अरुण, तीनों इसमें हो गया। अब मैं जाके इसके आप देखोगे स्विच 0 पे, तो स्विच 0 का फास्ट इथरनेट 0/10 ये PC से कनेक्टेड है, और स्विच का फास्ट इथरनेट 0/20 जो है मेरा, ये लैपटॉप से कनेक्टेड है। ठीक है, तो इस इंटरफेस को मैं VLAN 100 में कॉन्फ़िगर करूंगा और इस इंटरफेस को मैं VLAN 200 में कॉन्फ़िगर करूंगा। इन द सेम वे इस VLAN को मैं VLAN 100 में कॉन्फ़िगर करूंगा, इस VLAN को मैं VLAN 200 में कॉन्फ़िगर करूंगा। इन द सेम वे इस VLAN को, इस पोर्ट को मैं VLAN 100 में कॉन्फ़िगर करूंगा और इस पोर्ट को मैं VLAN 200 में कॉन्फ़िगर करूंगा। तो इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/10, स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 100, स्विच पोर्ट मोड, सेम आएगा इस VLAN के अंदर भी। इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/10, स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, switch port access, switch port mode access, सेम फास्ट इथरनेट 0/20 को भी switch port access VLAN, switch port mode, सेम वे यहाँ पे भी इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/10, switch port access VLAN 100, switch port mode access, same fast ethernet 20, switch port VLAN 200, switch port mode access। ठीक है, I have done this। तो मैं ये करके मैं देखता हूँ कि अभी मैं पिंग कर पा रहा हूँ कि नहीं कर पा रहा हूँ। तो पहले केस में 200 दैट इज VLAN 100 से VLAN 200 तो पिंग होगा ही नहीं। अब हमें ये भी देखना है कि एक VLAN और दूसरे VLAN में पिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो पिंग 100 और 0.0.3 नहीं होगा। तो अब क्या हुआ है, पहले केस में पिंग हो रहा था, अब क्या हुआ है, इंटर VLAN कम्युनिकेशन भी नहीं हो रहा है और इंट्रा VLAN कम्युनिकेशन भी नहीं हो रहा है। इंटर VLAN कम्युनिकेशन का मतलब ये है कि VLAN 100 से VLAN 200 भी कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है, और इंट्रा VLAN कम्युनिकेशन का ये मतलब है कि VLAN 100 के अंदर भी कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है। तो आप तो बोलेंगे सर ये क्या बात हो गया है, इससे अच्छा तो पहला था मेरा VLAN कॉन्फ़िगर करने से पहले मेरा कम्युनिकेशन हो रहा था। तो इसलिए ये समझना बहुत जरूरी है कि एक VLAN दैट इज VLAN 100 से एक स्विच में, VLAN 100 के दूसरे स्विच में अगर मेरे को कम्युनिकेशन करना है तो मैं यहाँ से डेटा भेज रहा हूँ। ठीक है, और VLAN 200 के ये लैपटॉप से VLAN 200 के ये लैपटॉप में ये कम्युनिकेट करना है तो मुझे डेटा
तो अगर मुझे डेटा मल्टीपल वीलैंस के बीच में भेजना है तो मेरे स्विच के जो पोर्ट्स है ऑपोजिट एंड ऑफ द स्विच पोर्ट्स फेसिंग ईच अदर, दैट इज ये FA01 ये वाला पोर्ट और ये वाला पोर्ट, ये पोर्ट जहाँ पे मैंने मेरा अभी कर्सर रखा है वो वाला, और मेरा ये वाला पोर्ट, ये दोनों पोर्ट मेरे ट्रंक मोड में होना चाहिए। तभी तो ट्रंक का मतलब ये होता है कि मैं मल्टीपल वीलैन का डेटा भेज सकता हूँ। दैट इज अगर मैंने दो स्विच ऑपोजिट एंड ऑफ स्विच के बीच में वाले इंटरफेस को अगर मैंने ट्रंक मोड में लाया है तो मैं मल्टीपल वीलैंस का डेटा भेज सकता हूँ। तो वो देखेंगे अभी हम कौन सा इंटरफेसेस ये देखेंगे जरा स्विच 0 में। 0/1 और 0/2, ठीक है। इंटरफेस फास्ट चलने 0/1 स्विच पोर्ट ट्रंक एनकैप्सुलेशन डॉट ऑनक्यू स्विच पोर्ट मोड सेम वही अगर आप सेम देखोगे ये कौन सा है पोर्ट 1 और पोर्ट स्विच पोर्ट trunk encapsulation dot onto switch port mode सेम पोर्ट नंबर 3 को भी switch port trunk encapsulation dot onto switch port mode। तो ऑब्वियसली यहाँ कौन सा रहेगा 2 और 3 रहेगा, तो पोर्ट नंबर 2 और 3 पे भी सेम चीज करते हैं। कॉन्सेप्ट की इंटरफेस फॉर देते हैं 0/2 स्विच पोर्ट trunk encapsulation dot onto switch port mode trunk interface for system 0/2 switch port trunk encapsulation dot onto switch port mode। तो मैंने इस इंटरफेस और इस इंटरफेस पे ट्रंक एनेबल किया है, इस इंटरफेस और इस इंटरफेस पे ट्रंक एनेबल किया है, और इस इंटरफेस और इस इंटरफेस पे ट्रंक। तो स्विच जब अभी डेटा भेजेंगे तो ये मल्टीपल वीलैन का डेटा भेज सकते हैं। दैट इज अभी मेरा वीलैन 200 और वीलैन 100 दोनों का डेटा यहाँ आ सकता है। दैट इज मैं अभी वीलैन 100 एक स्विच के अंदर के वीलैन 100 से दूसरे स्विच के वीलैन 100 से बात कर सकता हूँ। देखेंगे अभी आइए। सो होगा नॉट एट ऑल एन इशू। IP config पिंग 200.0.0.3 वो भी हो रहा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दैट इज अभी मेरा इंट्रा वीलैन कम्युनिकेशन हो चुका है। एक ही वीलैन के अंदर मेरे दो डिवाइसेस भले ही दूसरे लोकेशंस में हैं लेकिन लॉजिकली एक ही लोकेशन में है और एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पा रहे हैं। लेकिन अभी भी मेरे लैब का क्या ऑब्जेक्टिव था, दैट माय VLAN 100 शुड कम्युनिकेट विथ माय VLAN 200। सो लेट्स सी 200.0.0.3 नहीं, तो फॉर टू VLANs और फॉर इंटर VLAN communication we need a device which is called as a router। तो हमें एक राउटर डिवाइस का जरूरत पड़ेगा जो मेरे डिफरेंट VLANs के डेटा को भेजेगा और कम्युनिकेट करने में मेरी मदद करेगा। ठीक है, तो एक 1841 राउटर लिया है मैंने, स्विच के 05 इंटरफेस को मैंने ओके ये भी हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब इसीलिए इसको हम इंटर VLAN राउटिंग बोलते हैं। ठीक है, अब राउटर के कमांड प्रॉम्प्ट में जाके फास्ट इथरनेट 0/0 में जाके उसके हम वो थोड़ा कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। ठीक है, वो कॉन्फ़िगरेशन क्या है मैं आपको अभी समझाता हूँ। तब तक एक चीज और कर सकते हैं, इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/5 जो पोर्ट मेरा राउटर से कनेक्टेड है स्विच का, उसको भी स्विच पोर्ट ट्रंक एनकैप्सुलेशन डॉट ऑनटू स्विच पोर्ट मोड आएगा ऐसा होने करते हैं नहीं आएगा।
काम करते हैं। एक और राउटर वापस लगाते हैं। (5) to router fast Ethernet 0/0. Going inside the OK. No EN 150 interface fast Ethernet 0/0. No shut इंटरफेस फॉर Ethernet 0/0। आप ध्यान से देखो क्या कर रहा हूँ मैंने यहाँ पे। आप देखोगे तो आईपी एड्रेस में डिफॉल्ट गेटवे क्या दिया है 100.0.0.1 और मैंने ये बोला था कि अगर मेरा ये मशीन 200 के आईपी एड्रेस से बात करना चाहता है तो वो पहले अपना पैकेट कहाँ भेजेगा, डिफॉल्ट गेटवे के पास भेजेगा। ठीक है, वो डिफॉल्ट गेटवे का एड्रेस में ये राउटर को दूंगा। ठीक है, लेकिन फिर आप एक और चीज देखोगे कि मैंने 200 को भी एक डिफॉल्ट गेटवे दिया है, दैट इज 200.0.0.1 is my default gateway for VLAN 200 and 100.0.0.1 is my default gateway for my VLAN 100। लेकिन जो राउटर का एक ही इंटरफेस है, तो राउटर के एक इंटरफेस पर मैं दो कैसे क्या डिफॉल्ट गेटवे दे सकता हूँ? तो इसका आंसर है यस, दे सकते हैं। वो दे सकते हैं का मतलब यह है कि इसके एक इंटरफेस को मैं दो टुकड़ों में डिवाइड करूंगा और एक साइड को मैं दूंगा 100.0.0.1, दूसरा साइड को मैं दूंगा 200.0.0.1। अब वो कैसे करते हैं देखते आइए। राउटर में जाएंगे और फास्ट इथरनेट 0/0.100, तो ये मेरा टुकड़ा हो गया VLAN 100 का। यहाँ पे मैं दूंगा encapsulation.1q। VLAN आईडी पूछेगा और VLAN आईडी मतलब कौन से VLAN के लिए डिफॉल्ट गेटवे दे रहा हूँ, तो ये मैं VLAN 100 के लिए दे रहा हूँ। आईपी एड्रेस इज 100.0.0.1 255.255.255.0। नो शॉट। सेम चीज मैं क्या करूंगा अभी VLAN 200 के लिए है, इसलिए इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0.200 देन एनकैप्सुलेशन .1q। अब ये .1q क्या है मालूम क्या? .1q is the algorithm for VLAN, IEEE स्टैंडर्ड फॉर VLAN। दैट इज वो बोलता है कि अगर आपको डेटा भेजना है तो दो तरीके से भेज सकते हैं। एक आप .1q से भेज सकते हैं जो 802.1q है स्टैंडर्ड, या आप ISL से भेज सकते हैं जो सिस्को प्रोप्राइटरी स्विच का है, इंटर स्विच लिंक्स। तो मैंने यहाँ पे एनकैप्सुलेशन .1q दिया हुआ है। ठीक है, VLAN ID is 200, default gateway IP address is 200.0.0.1 255.255.0। नो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी मेरा ये काम हो गया। अब मैंने क्या बोला था सीधा दिए, तो ये भी ट्रंक मोड में जा चुका है। सो नाउ मेरा VLAN 100 और VLAN 200 के बीच में कम्युनिकेशन होना चाहिए 100%, कोई डाउट ही नहीं है इसमें। सो इंटर VLAN राउटिंग मतलब क्या है, यूजिंग दी ट्रेडिशनल मेथड मैंने आपको बताया। अगर आप देखोगे तो स्विच वर्चुअल इंटरफेस से ये सेम चीज जो है ये 5 कमांड में हो जाता है और यहाँ पे मैंने कम से कम 50 कमांड एंटर किए हैं। तो the question or the doubt that should come in your mind is कि सर हम कौन सा यूज करेंगे, हम स्विच वर्चुअल यूज करेंगे या इंटर VLAN राउटिंग यूज करेंगे? तो आंसर उसका ये है कि हम इंटर VLAN राउटिंग यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि ये स्विचेस जो है आप कभी भी देखना, try to find out the cost of an 1841 router or a 3560 switch, आपको उसका आंसर खुद मिल जाएगा। ओके, आई होप यू एंजॉयड माय इंटर VLAN routing via traditional method। If you have any doubt, then kindly mail me on this email ID, that is csc2015@gmail.com. Good day, have a good day, and I hope you enjoyed this video.